इससे पहले आपने सोलो लेवलिंग एनिमे में देखा कि चाहिन आती है जिन्बू के पास और कहती है मुझे तुम्हारी गिल्ड ज्वाइन करनी है, जिस पर जिन्बू कहता है अगर तुम्हें मेरी गिल्ड ज्वाइन करनी है तो तुम्हें मेरे टीममेट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से लड़ना पड़ेगा और उसे हराना पड़ेगा। तुमने हरा दिया तो तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओगी। इस पर चाहिन थोड़ी घबरा जाती है और डर सी आती है, पर वो इस फाइट के लिए हाँ कहती है। और अब आगे जिन्बू चाहिन हंटर एसोसिएशन के ट्रेनिंग रूम जाने का फैसला करते हैं जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। देन जिन्बू सोचता है कि वहाँ जाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं शैडो एक्सचेंज एबिलिटी को यूज़ करूँगा। जिसके बाद वो चाहिन को गले लगाता है और शैडो एक्सचेंज एबिलिटी को यूज़ करता है। इस पर पलक झपकते ही ट्रेनिंग रूम पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो जिम पहुँच जाते हैं चाहिन बोलती है मेरे पास तो कोई हथियार है नहीं। फिर जिम्बू बोलता है तुम मजाक कर रहे हो ना चाहिन। देन चाहिन जाती है, कई सारे वेपन उन्हें देखने को मिलते हैं। उनमें से चाहिन एक वेपन ले आती है और बोलती है मैं फाइट के लिए अब रेडी हूँ। जिसके बाद जिन्बू इग्रिस को समन करता है फाइट करने के लिए एंड चाहिन भी अपनी तलवार लेकर इग्रिस से फाइट करने के लिए रेडी होती है। देन जिन्बू देता है इग्रिस को एक तलवार जिससे वो चाहिन से फाइट कर सके। जिसके बाद इग्रिस से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है मैदान में उतरने के लिए। देन इग्रिस ऐसी एक अटैक करता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिससे चाहिन बड़ी मुश्किल से बचती है एंड वो इग्रिस पर पलटवार करती है, पर इग्रिस उस अटैक को इसलिए टॉच कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो हंटर एसोसिएशन के हेड होते हैं वो देखते हैं जिन्बू और चाहिन को जो कि ट्रेन रूम में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो बुड्ढा समझ जाता है कि औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, इसीलिए वो किसी को भी ट्रेनिंग रूम में जाने से मना कर देता है। और उसके बाद जो इग्रिस होता है वो चाहिन से लड़ते समय हार चुका होता है। जिस पर चाहिन कहती है कि मुझे पता है तुम्हारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं था, वो तो कोई और ही था। क्या तुम उसे बुलाओगे? क्योंकि मुझे उससे लड़ना है, तुम्हारी टीम में शामिल होना है और मुझे इससे अपना बदला भी तो लेना है। जिसके बाद जिन्बू चाहिन के सामने बेरू को समन करता है और बेरू से कहता है कि तुम इसके साथ अपने फुल पावर के साथ बिल्कुल भी मत लड़ना और इसे को बिल्कुल भी चोट मत पहुंचाना, ठीक है बेरू, ये तुम्हारी एनिमी नहीं है। जैन बेरू आता है चाहिन पर अटैक करने के लिए। उसके बाद बेरू चाहिन के पीछे आता है, चाहिन डर जाती है एंड चाहिन अपने स्वॉर्ड से बेरू पर हमला करती है, जिस पर बेरू उसे 2 उंगली से टॉर्च कर लेता है। जिस पर चाहिन एक अटैक और करती है बेरू पर, बेरू उससे भी बच जाता है। देन चाहिन लगातार तलवार मारती रहती है पर बेरू इजीली बचता है एंड बेरू बड़ी तेज़ी से चाहिन की तरफ आता है और चाहिन उस अटैक से बचती है। वो अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। जिसके बाद जो चाहिन होती है वो अपनी तलवार को फुल पावर के साथ चार्ज करती है। चाहिन करती है बेरू पर बहुत ही खतरनाक वाला अटैक, जिस पर चाहिन के तलवार के कई सारे छिछड़े होते हुए हमें दिख जाते हैं, पर वो तलवार टूटने से पहले बेरू के दिल पर लग चुकी थी, जिससे बेरू को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंच चुका था। देन बेरू के मन के अंदर जो क्वीन होती है वो बोलती है कि ये इंसान तुम्हारी एनिमी है बेरू और ये मेरा आदेश है कि तुम इस इंसान को मार डालो। जिसके बाद बेरू हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल एंड वो चाहिन को अपनी फुल पावर के साथ मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर जिन्बू आ जाता है और जिन्बू कहता है मैंने कहा था ना बेरू अपनी फुल पावर के साथ बिल्कुल मत लड़ना और किसी भी इंसान को बिल्कुल भी मत चोट पहुँचाना। देन जिन्बू पूछता है चाहिन से कि तुम ठीक हो ना मिस्टर चाहिन? चाहिन बोलती है मैं एकदम ओके हूँ। देन जिन्बू पूछता है कि तुम मेरी टीम में आने के लिए इतना खतरा मोल लेने के लिए तैयार क्यों हो, क्या मैं इसकी ये वजह जान सकता हूँ? देन जिन्बू बोलता है कि चाहिन तुम में मुझ में इंटरेस्ट है या फिर मेरी गिल्ड में? जिसके बाद ये सुनने के बाद चाहिन शर्मा से जाती है और वो जिन्बू को सच बोल देती है कि मैं ये गिल्ड तुम्हारी वजह से ज्वाइन करी हूँ जिन्बू, मुझको तुमसे प्यार हो गया। और इसी के साथ ही एपिसोड 2 रहता है ख़त्म। और तुमको एपिसोड कैसे लगा? मेरे को तो ठीक ठाक ही लगा, मतलब तुम बताना कमेंट सेक्शन में तुम कैसे लगा। अगर तुमने पिछले का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो तुमको चैनल पर जाके तुम देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।